किस्त नंबर 27। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। होने लगी। मैं सायरा। मैंने सुबह तुम्हें समझ आया था ना कि जितना ओपन माइंड रहोगी इतना ही मजे लोगी। यहां कोई गैर तो है नहीं जो तुम इतना डरी बैठी हो। भाई ही है ना। और मैंने सबको बता दिया है, इसलिए अब तुम जरा आराम से बैठो और मजे करो। मैं अभी कुछ देर के बाद आ जाऊंगी, क्योंकि अभी तक सायरा को कुछ भी नहीं बताया गया था, जिसकी वजह से सायरा थोड़ी परेशान थी। सायरा को यह सब बोलने के बाद में सफियान भाई के रूम से निकली और अबू के रूम में जा घुसी। अबू धूती बांधे सोने की तैयारी कर रहे थे। मुझे देखते ही उठ के बैठ गए और बोले, क्या बात है, आज खैर तो है ना, जो तुम इस वक्त यहां मेरे रूम में आई हो। मैं क्यों बाजी, मैं अपने अब्बू के रूम में नहीं आ सकती क्या? अबू, अरे नहीं पन की बेटी, ऐसी बात नहीं है। तुम कभी इस टाइम पर नहीं आई ना मेरे पास, इसलिए पूछा था मैं। कोई बात नहीं, आज मैं आए गई हूं ना, तो फिर सोच ली जे कि अब मुझे डेली आने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। अबू बेटी, क्या करूं, दिल तो मेरा भी करता है कि तुम हर वक्त मेरे पास ही रहो, लेकिन क्या करूं, अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया ना तो जीना हराम कर डालेंगी मैं। लेकिन मेरा तो आज यहां आपके पास सारी रात गुजारने का इरादा ही है, लेकिन आप तो पहले से ही डरे हुए हैं। अबू, अच्छा ऐसा करो कि तुम अभी जाओ, मैं तुम्हारी मां को ऊपर छत पर सोने का बोल के तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा, फिर जो दिल चाहे करती रहना। सारी रात मैं मना नहीं करूंगा मैं, लेकिन उम्मी तो अभी छतरूफ पर सोने के लिए चली गई हैं, तभी तो मैं यहां आई हूं। हल्का सा मुस्कुरा के, क्यों कि अब मैं ज्यादा टाइम नहीं करना चाहती थी। अबू मेरी बात सुनकर खुश हो गए और उठ के खड़े हो गए और मेरे पास आकर बोले, पन की तू भी ना अब बड़ी शैतान होती जा रही है। और इतना बोलते ही अबू कुछ देर बाद अबू मेरी तरफ देख के बोले, पन की अगर तेरी माँ आज ऊपर ही सोने चली गई थी तो सायरा को भी बुला लेती है, हाँ मिलके करते। मैं जो कि अब्बू के मीना से ये बात ही सुनना चाहती थी, झट से बोली, तो अब्बू ऐसा करते हैं कि अगर सायरा यहां नहीं आई तो क्या हुआ, हम उसके पास चले जाते हैं। और बेड पर उठ के बैठ गई। अब्बू ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोले, क्या मतलब? मैं समझा नहीं कि तुम कहना क्या चाहती हो। मैंने अब्बू की तरफ देखा और बोली, देखो अब्बू, आप तो जानते ही हो कि मेरा आपके अलावा सुफियान भाई के साथ भी रिलेशन है, तो इस वक्त सायरा उफियान भाई के साथ कर रही है, और अगर आप पसंद करो तो हम अभी सफियान भाई के रूम में जाकर उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी बात से अबू कुछ सोच में पड़ गए और फिर बोले, नहीं पन की, यह ठीक नहीं होगा, पत्ता नहीं। सुफियान को जब मेरा पता चलेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में, नहीं रहने दो। फिर सही मैंने अबू को हाथ से निकलता देखा तो जल्दी से बोली, लेकिन अबू सुफियान भाई को तो मेरा और आपका भी पता है, और आपका जो सायरा के साथ सुबह का कारनामा था उसका भी पता है। अबू ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोले, नहीं पनकी, इसको कैसे पता हो सकता है भला? क्या तुमने कुछ बताया है उसे? मैंने जल्दी से हाँ मैं सर हिलाया और बोली, जी अबू और भाई को जब मैंने बताया तो वो तो तब से बोल रहा है कि चलो ना किसी दिन में और अबू मिलकर तुम्हारे साथ करते हैं, लेकिन मैं ही नहीं मान रही थी, लेकिन आज तो मेरा दिल भी कर रहा है, सो प्लीज अबू चलो ना। मेरी बात सुन के अब्बू कुछ परेशान नजर आए तो मैंने ही थोड़ी हिम्मत की और उठ के अब्बू का बाजू पकड़ लिया और उनको अपने साथ लेकर भाई के रूम की तरफ चल पड़ी। तो अबू ने मुझे रोक दिया और बोले, पन की बेटी, एक बार फिर से सोच लो, अगर आज जो तुम करना चाहती हो गया तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। मैंने अबू की बात सुनी और बोली, अबू कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, और उन्हें अपने साथ ले भाई के रूम की तरफ चल पड़ी। लेकिन अब्बू अभी हच्चा रहे थे। मैं जैसे ही अब्बू का हाथ पकड़े सफियान भाई के रूम में दाखिल हुई तो वहां का जो नजारा था उसे देख के अब्बू झटके से वहीं दूर में ही रख गए और आंखें फाड़ फाड़ के रूम में देखने लगे कि जैसे वहां जो हो रहा हो उसका उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने पीछे मुड़ के अब्बू की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, यूं क्या हुआ अब्बू, चलो ना, यहां इस तरह क्यों रख गए हो? आप मेरी आवाज सुन के जहां अब्बू ने हैरानी और शिकायत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा, वहीं रूम में मौजूद अम्मी, भाई काशी और सायरा
जो कि अपनी कार्रवाई में मशरूफ थे, हमारी तरफ देखने लगे। अम्मी ने अब्बू को इस तरह डोर में हैरान और परेशान देखा तो काशी को दूर हटा के और खुद बेड से उतरकर हमारी तरफ आई और फिर अब्बू का हाथ पकड़ के मुस्कुरा दे और बोले, क्या यहां ही खड़े रहेंगे या फिर हमारे साथ मिलकर जिंदगी का लौत लोगे। उम्मी की बात पे भी जब अबू कुछ नहीं बोले तो सफियान भाई जो कि यरा के साथ मशरूफ थे उठे और सायरा का हाथ पकड़ के हमारे पास आ गए और सायर को अबू की तरफ बढ़ा दिया और मेरा हाथ पकड़ के बोले, अब्बू हमारा ख्याल है कि जब हम सभी एक दूसरे से छपके करते हैं तो क्यों ना मिलके एक साथ कर लिया करें। भाई की बात सुनकर अब्बू ने बारी बारी सबकी तरफ देखा और ठंडी सांस भरी और मेरी तरफ देख के बोले, पनखी मुझे लगता है कि यह सब तेरी ही हर आमजदगी है। तूने ही उनको इस काम के लिए बोला होगा और जहां तक मेरा ख्याल है इन्हें उस काम पर लगाया भी तूने ही होगा। मैंने अब्बू की बात सुनी और हंस के बोली, अब्बू आपकी बात तो सच है, लेकिन यह भी तो सोचूं कि आखिर मुझे उस काम पर लगाया किसने था। आखिर में खुद ही तो इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकती थी। काशी जो कि अभी तक खामोश खड़ा हुआ था बोला, बाजी क्या, अभी ये सब आते जरूरी है, बाद में नहीं कर सकते। काशी की बात सुन के अम्मी ने काशी का हाथ पकड़ लिया और बेड की तरफ चल दें तो सफियान भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और सायरा की तरफ देख के बोले, अब्बू मेरा ख्याल है कि आप सायरा से शुरू करो, फिर बारी बारी अपना पार्टनर बदलते रहेंगे। क्या ख्याल है आपका? अब्बू ने मैं सिर हिला दिया और सायरा को। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां या फिर ये कहानी कटिंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता कर। हमारे पास लाताद हर तरह की कहानियां, नवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।